नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ डायरेक्शन का आया है। ऑलराइट, मिसचीफ, फियर, wrath. All right. आई होप जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे सारे। दोस्तों, यहाँ जो आज एनर्जी सामने आ रही है, जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं एक चीज़ तो यहाँ नोटिस कर रहा हूँ। किसी पहुँचे हुए संत, गुरु, महात्मा ने, ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर कुछ ऐसी बातें रिवील की हैं। उनके मुख से आपके बारे में निकला ऐसा गहरा सच जिसे सुनकर आपके विरोधियों के चेहरे का जो रंग है वो उड़ गया। चाहे ये आपके बारे में जानने के लिए किसी के पास गए या फिर किसी जानने, जो इनको कोई जानने वाला है उसने किसी मतलब इन किसी के थ्रू या तो ये गए हैं जहाँ से आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें पता इनको चली हैं। वो जो भी गुरु हैं, एक ऐसे सिद्ध महात्मा जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, जब उन्होंने आपकी डिटेल्स इनसे ली और आपके बारे में चीज़ें रिवील की तो वो सुनने के बाद ये बिल्कुल भौचक्के रह गए। यहाँ जो एनर्जी सामने आ रही है वो केवल विरोध या जेलसी की नहीं है, बल्कि इन कार्ड्स में ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में कोई बहुत गहरी बात सामने आई है निकल के, और वो बात उन लोगों तक भी पहुँच चुकी है जो आपको कमज़ोर समझ रहे थे। ख़ास बात यह है कि ये सच किसी साधारण व्यक्ति के शब्दों से नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के मुख से निकला है जिसकी बात को लोग कहीं ना कहीं गहराई से और काफ़ी सीरियसली और रिस्पेक्ट के जैसे मतलब उसको लेते हैं। और अब अगर हम देखें तो जो पहला कार्ड आया है यहाँ पे, देखिए डायरेक्शन का कार्ड आया है। सबसे पहला कार्ड डायरेक्शन का आना यहाँ मुझे ऐसा संकेत दे रहा है, इस कार्ड की ऊर्जा ऐसा संकेत दे रही है कि गुरु ने आपके बारे में सबसे पहले आपकी दिशा और डेस्टिनी को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसकी उम्मीद आपके विरोधियों ने कभी नहीं की थी।
हो सकता है कुछ लोग काफ़ी समय से ये मानकर बैठे हों कि आप भटक चुके हैं, आप डायरेक्शन लेस हो चुके हैं, आपका समय जो है वो ख़राब चल रहा है, या आपके सामने जो डिफ़िकल्टीज़ आई हैं उनसे आपका रास्ता रुक जाएगा, ऐसा लग रहा था कुछ लोगों को, ऐसा मान के कुछ लोग बैठे थे। लेकिन गुरु जी के जो शब्द हैं, उन शब्दों ने शायद बिल्कुल उल्टी तस्वीर सामने रख दी निकाल के इन लोगों के। और उन्होंने ये संकेत दिया कि आपका जो रास्ता है वो बंद नहीं हुआ है, बल्कि बदल रहा है। कई बार जीवन हमें उस रास्ते से कहीं ना कहीं हटाती है, विमुख कर देती है, जिसे हम सही समझते हैं, क्योंकि आगे हमारे लिए कोई दूसरी जो डायरेक्शन है वो तैयार हो रही है यूनिवर्स के द्वारा। और यहाँ जो क्रो, ये जो कौवा आप उड़ता हुआ देख रहे हैं इस कार्ड में, यानी जो एनर्जी है ये रुकी हुई नहीं है, जो मूवमेंट है वो शुरू हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें स्टक है, ऐसा सिर्फ लग रहा है, दिख रहा है बाहर से। और यही बात आपके विरोधियों को और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवा रही है इस समय, क्योंकि जिन्हें ये लगा था, जो ये सोच के बैठे थे कि अब आप वही फंसे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि आप धीरे धीरे उनकी पहुंच से बाहर निकल रहे हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं जो उन लोग के द्वारा क्रिएट की गई थी आपको रोकने के लिए। ये जो भी महात्मा, जो भी संत या गुरु हैं, इन्होंने शायद आपके अंदर की उसी क्वालिटी को पहचान लिया जिसे दूसरे लोग देख नहीं पाए। और आप गिरकर रास्ता बदल सकते हैं, लेकिन चलना बंद नहीं करते। तो ये जो भी आपके जीवन में चेंजेस आए हैं लास्ट कुछ महीनों में या सालों में, वो ऐसे ही नहीं आए हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आगे चलकर मुझे यहाँ पे आध्यात्मिक जो एक आपकी जर्नी है वो भी बहुत अच्छी दिख रही है। अगर आपने अभी तक उस जर्नी में कदम भी नहीं रखा है तो मैं आपको बता दूं, इंस्टेंटली, ये ज़रूरी नहीं कि बहुत पहले से ही आपका लगाव या झुकाव हो तभी आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। कब टचिंग होती है ये किसी को नहीं पता, अपने अंतरात्मा की टचिंग कब हो जाती है किसी को नहीं आइडिया होता। तो आपके साथ भी ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है। ऑलरेडी अगर आप इस पथ पे, इस रास्ते पर आगे चल रहे हैं तो साफ दिख रहा है कि आगे चलकर आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो बहुत अच्छी होने वाली है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि लार्ज स्केल पर आप सेवा भी करेंगे, लोगों की सहायता भी करेंगे, इसलिए आपको उस लायक ईश्वर बना रहे हैं। जो भी बुरे एक्सपीरियंस आपको अभी तक जीवन में हुए हैं उनके पीछे एक कारण है। जिस जगह ईश्वर आपको पहुंचाना चाहते हैं उसके लिए आपको मन, तन, हर चीज़ से आपको मजबूत कर रहे हैं। तो ये चीज़ें फ्यूचर में, जो आपका फ्यूचर सेल्फ है, जब आप उस लेवल पे, उस फ्यूचर सेल्फ में जब अपने आप को आप कहीं ना कहीं पाएंगे, तब फिर आपको इस बात का रियलाइजेशन होगा कि पास्ट में ये सारी जो भी सिचुएशन है इनका होना भी ज़रूरी था। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की दोस्तों। तो दूसरा कार्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी कहीं ना कहीं लेकर आया है आपके लिए। देखिए, यहाँ चाल, कन्फ्यूजन और पीछे से किए गए छोटे बड़े जो खेल हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आपके आसपास कुछ लोगों ने शायद आपके बारे में आधी अधूरी बातें कही हैं, किसी सिचुएशन को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है, आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, आधा सच आधा झूठ मिलाकर बातें बताई गई, या ऐसी कहानी बनाने की कोशिश की गई जिसमें आपको गलत दिखाया जा सके और सामने से सब नॉर्मल रहा होगा, लेकिन पीछे खुसफुसाहट, प्लानिंग और मैनिपुलेशन का जो खेल है, ये गंदा खेल, ये चलता रहा। लेकिन इस कार्ड में आप देख सकते हैं एक बिल्ली यहाँ पर है, ये बिल्ली भी दिखाई दे रही है, और मेरे लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं सिंबल है। जो बिल्ली इस कार्ड में है ये हर मूवमेंट को चुपचाप क्वाइटली ऑब्जर्व करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अलर्ट है ये। इसका मतलब है कि जो लोग सोच रहे थे कि उनकी जो चाल है, वो जो भी मूव आपके जीवन में आपके अगेंस्ट इस समय ले रहे हैं, वो किसी के नज़र में नहीं आई। उनको ऐसा लग रहा था कि किसी ने नोटिस नहीं किया वो लोग क्या कर रहे हैं। शायद उनकी कैलकुलेशन यही गलत हो गई दोस्तों, क्योंकि ये जो भी गुरु हैं इन्होंने संभवतः बिना नाम लिए उस हिडन गेम को पहचान लिया है, और उन्होंने ऐसी बात कह दी होगी जिससे विरोधियों को लगा कि भाई इन्हें इतना सब कैसे पता चल गया। यानी जो इनकी चोरियां हैं वो भी उन महात्मा, उन संत, उन गुरु ने रिवील कर दी इनके सामने, जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी नहीं की थी। और यही वो पॉइंट है जहां सिचुएशन पलटते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि जब किसी की चाल छिपी रहे
तब तक वो कहीं ना कहीं पावरफुल रहती है। उसे ऐसा लगता है कि अरे यार, किसी को तो पता चला नहीं, हमने कुछ भी कर लिया है, क्या ही किसी को फ़र्क पड़ने वाला है, क्या ही किसी को पता चलेगा। लेकिन जिस दिन उसकी यही बात, उसकी यही चोरी, यही छुपाया हुआ जो इनका जो कुछ भी इन्होंने किया है, जब वो पहचान ली जाए किसी के द्वारा या वो चीज़ खुल कर आ जाए, उस दिन उसका जो असर है वो कमज़ोर होने लगता है। तो कुछ नेगेटिविटी भी यहाँ नज़र आ रही है, कुछ इन्होंने नकारात्मक ऊर्जा आप या आपके फैमिली की ओर भेजने का प्रयास भी किया है। तंत्र मंत्र के थ्रू ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं की गई हैं। इस चीज़ का आभास मुझे, इस चीज़ की फीलिंग मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रही है कि इन्होंने इन सारी चीज़ों का मिसयूज़ किया और ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करके आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स को यहाँ टारगेट ज़रूर किया गया है, ताकि जो घर में एक सिचुएशन है वो हालात बिगड़ें, यूनिटी आपस में बिखर जाए, एक दूसरे पर शक हो, एक दूसरे से झगड़े हों, लड़ाई हो, परिवार में शांति का माहौल ना रहे, सोर्स ऑफ इनकम में कोई ऐसी बाधा आ जाए कि जो भी आपकी अर्निंग है उसमें रुकावटें पैदा हों, चैलेंजेस आ जाएं। तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जो करने का प्रयास आपके विरोधियों ने किया है। देखिए यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो जो तीसरा कार्ड आया है, यहाँ देखिए फियर का कार्ड आया है। तो यहाँ जो रीडिंग है वो अचानक बहुत डीप हो जाती है जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ, क्योंकि अब डर आपकी तरफ कम और दूसरी तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। देखिए आपके विरोधियों के अंदर ये डर हो सकता है कि कहीं उनके द्वारा बनाई गई कहानी टिक ना पाए, कहीं सच्चाई सामने आ जाए, कहीं इनकी जो चोरी है वो ना सामने खुलकर आ जाए, कहीं 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 कोई पुरानी बात सामने ना आ जाए, कहीं गुरु के शब्द लोगों की जो सोच है वो ना बदल दें, यानी इनका जो काला चिट्ठा है वो सब कहीं गुरुजी खोल के इनके सामने ना रख दें। तो इसका भी डर उनको उस समय सता रहा था जब ये सारी बातें रिवील हुई हैं। इस कार्ड में देखिए स्केयर क्रो खड़ा है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। स्केयर क्रो दूर से डरावना लगता है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि उसके भीतर वो शक्ति है ही नहीं जिसका इम्प्रेशन दूर से बन रहा था। तो देखिए यही आपके विरोधियों की एनर्जी भी इस समय नज़र आ रही है उसी तरीके से। यानी उन्होंने अपने प्रभाव, जो उनका इन्फ्लुएंस है, कनेक्शंस, अपने शब्दों के द्वारा या प्रेशर क्रिएट करके इन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश की, बहुत पावरफुल ऐसा इंसान इन्होंने अपना आपके सामने अपने आप को साबित करने का प्रयास किया कि बस भाई, कि मतलब हमसे मत टकराओ, हम तो ऐसे हैं, हम तो तुम्हारा ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन गुरुजी की बात ने उस बाहरी डर के पीछे की जो रियलिटी है वो पकड़ ली, यानी शायद ये बातें भी इनको बता दी उन्होंने जब ये आपके बारे में जानने गए। और यहाँ एक और गहरी बात है कि जिस व्यक्ति को डरा कर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसके सामने डर दिखाने वाले स्वयं बेचैन होने लगते हैं। तो ठीक यही स्थिति यहाँ पे निकल के आ रही है। इनको क्लियर कट बता दिया गया कि भाई आपने कोशिश लाख की हो इस व्यक्ति को डराने में, यानी कि आपको या आपके परिवारजन को, लेकिन वो सब काम नहीं किया, क्योंकि आप भी डट कर खड़े रहे। आपने भी ठान लिया, आपने भी सोच लिया कि जो भी होगा देखा जाएगा, हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। आप शायद इमोशनली पहले से ज़्यादा मजबूत हुए हैं। अब हर आवाज़, हर क्रिटिसिज्म और हर विरोध आपको पहले जैसा डिस्टर्ब नहीं कर पाता। वो चीज़ें अब आपके ऊपर हावी नहीं हो पाती जितना पहले होती थी। यानी हो सकता है पहले ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आपके ऊपर बहुत असर डालती रही हो, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ें अब आपके ऊपर उस तरीके से हावी नहीं हो पाती। और यही कारण है कि विरोधियों को यही जो चेंज आपके अंदर आया है ये सबसे ज़्यादा खटक रहा है, क्योंकि इन लोगों को लगता था कि आप ऐसे ही बार बार परेशान हो जाओगे, बार बार ये सारी चीज़ें आपके ऊपर इतनी हावी हो जाएंगी कि आप रिएक्ट करोगे, हमेशा डिप्रेशन में रहोगे, डिप्रेस्ड फील करोगे। लेकिन जब से इन्होंने देखा कि अब इन चीज़ों का असर आपके ऊपर नहीं हो रहा है, अब आपने इनके खेल को अच्छी तरीके से समझ लिया है और अब आपको काउंटर करना आ गया है इनको, तब से इनके अंदर जलन और डर और गुस्सा सब बढ़ गया है। बात करते हैं अब फोर्थ कार्ड की। देखिए यहाँ रैथ का कार्ड आया, और दोस्तों अब ये जो आखिरी कार्ड है रैथ का, ये पूरी रीडिंग का सबसे इंटेंस कार्ड है, क्योंकि यहाँ मुझे दबा हुआ जो गुस्सा है, जो एंगर है, वो दिखाई दे रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ कि ये जिस भी गुरुजी के पास गए थे उनके मुख से निकला जो सच है वो शायद किसी ऐसी जगह लगा इनको जहाँ विरोधियों को सबसे ज़्यादा चोट महसूस हुई। यानी कुछ बातें जो उन्होंने रिवील की, जो ये नहीं सुनना चाहते थे, वो भी इन्हें सुनना पड़ा।
बाहर से ये शांत रहने की कोशिश कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है उसका लेवल कहीं ना कहीं और भी बढ़ रहा है। ये तो साफ दिख रहा है यहाँ पे। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि जिस इमेज को बनाने में इन्होंने समय लगाया, गुरु के कुछ शब्दों ने उसी इमेज पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ऐसी बातें रिवील कर दी। इसीलिए यहाँ रैथ का कार्ड केवल गुस्सा ही नहीं दिखा रहा, बल्कि ये उस जो एक हेल्पलेस एंगर है उसको भी कहीं ना कहीं दिखाता है, जो तब पैदा होता है जब कोई व्यक्ति सिचुएशन को अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं कर पाता और गुस्सा उतना बढ़ता है। तो मैं देख रहा हूँ कि विरोधियों को शायद लग रहा था कि जो नैरेटिव ये लोग बना रहे हैं आपके अगेंस्ट, ये ऐसे ही बनता रहेगा, स्ट्रांग होता जाएगा। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि ये जो भी नैरेटिव आपके अगेंस्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे वो अब इनके हाथ में नहीं है, क्योंकि हर कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है, सबको सच्चाई दिख रही है अपनी आंखों से। और इसीलिए अब ये जो कहानी इन्होंने बनाई थी झूठी मूठी आपके बारे में, वो इनके कंट्रोल से निकलते हुए दिखाई दे रही है। इनके हाथ से पहले ही सिचुएशन निकल चुकी है। इसीलिए दोस्तों आने वाले समय में इनकी तरफ से कोई भी इमोशनल रिएक्शन या बहुत कड़े हार्श वर्ड्स या अचानक बेचैनी दिखाई दे सकती है, लेकिन कार्ड की जो डीपर मीनिंग है, इस कार्ड का जो मैसेज है वो यही है कि इनका जो गुस्सा है ये आपकी कमज़ोरी का प्रमाण नहीं, बल्कि उनके अंदर बढ़ती असुरक्षा का जो संकेत है, ये वो उस चीज़ की पुष्टि करता है कि ये चले थे आपके अंदर के पीस को भंग करने, आपके अंदर आपके जीवन की शांति को छीनने। और कहाँ इनके जीवन के खुद का जो लक्ष्य है वो इस समय इन्हें खुद नहीं पता, और इनके जीवन की खुद की जो शांति है वो खुद छीन चुकी है। इसलिए बोलते हैं ना, बहुत सोच समझकर कोई चीज़ मांगनी चाहिए ऊपर वाले से। इन्होंने दुश्मनी मांगी, आपका बुरा होना इन्होंने चाहा, उसको मांगा, तो अब कहीं ना कहीं उसका जो उल्टा इफ़ेक्ट है, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी इन्हीं को भुगतना पड़ेगा, वो कोई और थोड़ी ना भुगतने वाला। ओवरऑल देखें दोस्तों तो चारों कार्ड्स ही दिखा रहे हैं कि सिचुएशन धीरे धीरे पहले के मुकाबले अब इम्प्रूव हो रही है, और वो बातें जो जानबूझ के दबाई गई, छुपाई गई, वो सब बाहर आ रही हैं एक एक करके। तो इसीलिए आपको अपने आप को किसी को साबित करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है, ना आगे पड़ेगी। अपने आप लोगों को सच्चाई दिख रही है, किसने क्या किया है लोगों को अब समझ आ रहा है। दोस्तों मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे नकारात्मक लोगों की ऊर्जा का प्रभाव बिल्कुल भी आपके जीवन पे ना पड़े, और एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे आप और आपके परिवार के ऊपर कि आप बहुत तरक्की करें, बहुत खुशियाँ हासिल हो, और ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़े। आइए अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। ये टोटल हम इसमें 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे हर बार की तरह। आपके नाम का पहला अक्षर, आपके विरोधी के नाम का पहला अक्षर, या आपके शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तीनों में से जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले देखिए यहाँ पर O, देन दिस इज P, उसके बाद आया यहाँ पर A, G, M, C, R, V। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।